नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नीरज डिजिटल टॉक्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विकास मित्र पदाधिकारी की जो भर्ती है, उसकी भर्ती का क्या प्रक्रिया है, कितना आपका क्वालिफिकेशन लगने वाला है, आवेदन आप कब तक कर सकते हैं, उसका क्या टाइमिंग है, आप इसका फाइट कब तक कर सकते हैं और इसका जो नियोजन पत्र है कब तक आपको मिलेगा। तो सारी जानकारी आपको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हमारे चैनल की जो अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये भर्ती जो है विकास मित्र पदाधिकारी का, जो कि आपका पटना सिटी में होने वाला है। तो दोस्तों, आपको मैं नोटिफिकेशन के जरिए बताना चाहूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न पंचायतों एवं क्षेत्रों में विकास मित्र के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में कार्य दिवस को ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित कार्यपाल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 1 नंबर में आप गतिविधि में संबंधित प्रखंड और नगर निकाय में आवेदन पत्र प्राप्त 1 नवंबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक लिया जाएगा। दूसरा में मेगा सूची का जो प्रकाशन होगा दोस्तों, वो 10 नवंबर 2022 को, मतलब यहाँ पे आपका जो प्रकाशन होगा। फिर आपत्ति आप जो है सो प्राप्त करना, मतलब आपत्ति प्राप्त जो है सो कर सकता है 12 नवंबर से 17 नवंबर तक। तो आपत्ति यहाँ पे आप जाहिर कर सकते हैं 12 नवंबर से 17 नवंबर तक। उसके बाद में दोस्तों आप देखें, अंतिम चयन समिति का प्रकाशन जो होगा वो 24/11/2022 मतलब 24 नवंबर को होगा। मतलब अंतिम जो इसका जो चयन समिति का जो निर्णय होगा वो 24 नवंबर 2022 तक होगा। उसके बाद में जो यहाँ नियोजन पत्र वितरण शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण जो होगा वो 29/11/2022 को, मतलब यहाँ क्लियर कर दिया जाएगा नियोजन पत्र देकर, और उनका जो शपथ ग्रहण होगा वो 29 नवंबर 2022 को यहाँ पे सारी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ रिक्तियों की विवरणी जो है लिखा हुआ है पटना सदर में जो है सो 58 है, ठीक है दोस्तों, और संख्या नंबर 1 है। और जो जाति बहुलता जो है 73 और आरक्षण में जो है महिला का है दोस्तों। दूसरा में देखिए दोस्तों कि पटना सदर में जो है सो 72 जो है सो पंचायत वार्ड है, जिसमें कि रिक्तियों की संख्या 1 है, और जाति में जो है सो चमार है दोस्तों, और उसमें जो है सो कोटा जो है सो पुरुष के लिए। तीसरा दोस्तों दनियावा और पंचायत वार्ड में जो सो सलाड़पुर पंचायत है दोस्तों, और रिक्तों की संख्या जो है 1 है, और जाति मुसहर दोस्तों, और कोटि जो है दोस्तों महिला के लिए है। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है चयन हेतु अर्हता। 1 नंबर में दोस्तों आवेदन की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या सक्षम होगी। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेगा सूची के अनुरूप किया जाएगा तथा समान मेगा अंक रहने पर ज़्यादा उम्र रहने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। मैट्रिक पास अभ्यर्थी नहीं मिलने पर नॉन मैट्रिक 9वीं पास, 8वीं पास, 7वीं पास, 6ठी पास एवं 5वीं पास का नियोजन किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ स्पष्ट दिया गया है दोस्तों कि जो मैट्रिक पास है उनको पहला नंबर में प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर मैट्रिक पास नहीं मिलते कैंडिडेट, तब जाके जो सो 8वां, 7वां या 5वां जो भी पास है उनको दिया जाएगा। लेकिन अगर मैट्रिक पास है तो पहले नंबर में उनका ही चांस है होने का। दूसरा में दोस्तों, महिलाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर रहने पर भी चयन किया जा सकेगा, बशर्ते वो अक्षर अंचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा वे सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय हो। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए एक सुविधा दिया गया है दोस्तों कि अगर वो पढ़ी लिखी नहीं भी है तो अगर वो समूह में जुड़ी हुई है समाज के बीच में तो उनको चांस दिया जाएगा। और उसके बाद में तीसरा में महादलित आवेदक की उम्र दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होगी। तो यहाँ महादलित के लिए जो उम्र जो सीमा है वो 1/1/2022 कम से कम होना चाहिए, मतलब 18 वर्ष से लेकर कम से कम 60 वर्ष तक ही होना चाहिए। उसके बाद में आवेदक महादलित परिवार से होगा। पंचायत वार्ड समूह क्लस्टर शहरी में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी उसी जाति के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। मतलब कि जिस समाज का जो आपका जो परिवार होगा पंचायत में, और महादलित की जाति का बहुलता जो जिस जाति का अभ्यर्थी होगा उसी से चयन किया जाएगा, दूसरा नहीं दोस्तों। फिर जिस पंचायत वार्ड समूह क्लस्टर शहरी से विकास मित्र का चयन किया जाना है वहीं के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जाएगा।
एवं चयन किया जाएगा। मतलब कि जिस पंचायत में आप हैं तो उसी का जो है सो निवासी आपको होना अनिवार्य है दोस्तों, तभी आपका चयन किया जाएगा। फिर देखिए चयन की प्रक्रिया जो है, आवेदन विहित प्रपत्र में होना चाहिए। विहित प्रपत्र संबंधित प्रखंड कार्यालय, नगर परिषद, नगर पंचायत कार्यालय, संबंधित नगर निगम तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा। उसके बाद में आवेदन पत्र जमा करने का स्थान रिक्ति वाले प्रखंड अथवा पटना नगर निगम अंचल क्षेत्र के संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय, शहरी क्षेत्र के लिए संबंधित कार्यपाल पदाधिकारी नगर निगम कार्यालय में होगा। मतलब यहाँ पे जो सब जो शहरी क्षेत्र के लिए संबंधित कार्यपाल पदाधिकारी नगर निगम के पास में ही होगा। उसके बाद दोस्तों निर्धारित अवधि की अंतिम तिथि दिनांक 6 नवंबर 2022 तक कार्यालय अवधि 5 बजे अपराह्न तक में प्राप्त होने वाले आवेदकों को ही स्वीकार किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि 6/11 मतलब 6 नवंबर तक जो है सो शाम के 5 बजे तक ही जो आवेदन करेंगे उनका ही स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद में उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन अमान्य होंगे। मतलब उसके बाद में जो है 5 बजे के बाद में जो भी देंगे उसका मान्य नहीं दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। वैसे स्थिति जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के 2 या उससे अधिक आवेदन प्राप्त होगी, वैसी स्थिति में जिस आवेदक का उम्र सबसे कम होगा जन्म तिथि के अनुसार उनका चयन किया जाएगा। मतलब इसमें स्पष्ट दिया गया है कि जैसे कि 2, 3, 4 आदमी भी कर देते हैं, तो अगर उसमें से जिसका उम्र सबसे कम होगा तो उसी को पहले प्रायोरिटी मिलने वाला है, मतलब उन्हीं का चयन होगा। साथ में दोस्तों यहाँ दिया गया है कि आवेदन के साथ आवश्यक अनुलकन, मतलब मैट्रिक का अंक एवं प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, नॉन मैट्रिक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति समकक्ष से निर्गत प्रवेश पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति, 8वीं से 5वीं पास तक के अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय प्रत्याग पत्र प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति। मतलब यहाँ स्पष्ट दिया गया है दोस्तों कि मैट्रिक का जो अंक है, आपका जो मार्कशीट होता है वो आपका जो सो स्वयं जो सो प्रमाणित मतलब सिग्नेचर के साथ होना चाहिए। और अगर नॉन मैट्रिक के लिए जो है बिहार विद्यालय वाले जो है समिति के हैं तो उनका भी जो है सो यहाँ पे समक्ष से निर्गत प्रवेश पत्र की अभी प्रमाणित, मतलब कि जो आपको जो मिलता है ये आपका प्रत्याग पत्र वो आपके पास में होना चाहिए और खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। ख में देखिए जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, मतलब कि जो आपका जो किस कास्ट से हैं उसका जो है सो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। और निवास प्रमाण पत्र आप जहाँ के निवासी हैं वहाँ का जो एक आवासीय होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में देखिए प्रत्येक पंचायत एवं क्लस्टर में महादलित जाति की बहुलता पहले से निर्धारित है। तो यहाँ प्रत्येक पंचायत में जो है दोस्तों जो यहाँ महादलित की जो जाति की है कैटेगरी वो पहले से निर्धारित किया गया, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों के अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन किया जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया दोस्तों कि अनुमंडल पदाधिकारी जो होंगे उनकी अध्यक्षता में ये जो है सो समिति का जो विकास मित्रों का जो चयन होगा उनके अंदर ही होगा दोस्तों यहाँ पे। और स्पष्ट देख सकते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी का सिग्नेचर किया गया है और ये यहाँ रिलीज पत्र है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दिया गया है। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस वार्ड से आपका नियोजन होगा वो पद खाली होगा, उस वार्ड के निवासी आपको होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपका प्रायोरिटी बनता है और सबसे पहले उस जाति में सबसे ज़्यादा आवेदन गिरता है तो जिसमें आप अधिकतम पढ़ाई किए होंगे तो मतलब कि उसी का जो है सो होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि आप मैट्रिक उत्तीर्ण होंगे तो पहले आपको ही प्रायोरिटी मिलेगा, 8वें 5वें पास वाले को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो से आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया हूँ। और अगर किसी तरह का सवाल जवाब आपके मन में हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा पूरा हल करने का। धन्यवाद।